नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 67वां अध्याय। सोमवंश में ययाति चरित्र। ययाति बोले, ब्राह्मण सहित सब वर्णों के लोग मेरी बातों को सुने कि मैंने ज्येष्ठ पुत्र यदु को राज्य ना देने का निर्णय क्यों किया। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। पुत्र यदि अपनी बुद्धि से पिता की आज्ञा पालन के विरुद्ध हो तो वह बात सज्जन पुरुषों द्वारा मान्य नहीं है। जो पुत्र अपने माता पिता के वचन को मानता है उसको सज्जन लोग सत्पुत्र कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं। वह पुत्र जो अपने माता पिता के प्रति पुत्रवत व्यवहार करता है वही पुत्र है। यदु, तुवर्सु, द्रुह्य और अनु द्वारा मेरा बहुत अनादर किया गया है। पुरु ने मेरे निर्देश को विशेष रूप से माना और उसका पालन किया। मेरा सबसे छोटा पुत्र यदु ही है जिसने मेरी बुराई को पार लगाया। बुराई द्वारा आक्रमण किए जाने पर दिव्यानी के कारण शुक्र ने मुझे बुराई की ओर डाला। जब मैंने उससे प्रार्थना की तो उसने बुराई को फिर संचारिणी चलने वाली कर दिया। शुक्र ने स्वयं यह वर दिया, वह पुत्र जो तुम्हारे अनुकूल आचरण करता है वही तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। हे लोगों, आप लोग इसको मान्यता दें। पुरु का राज्य में राजा पद से अभिषेक हो और वह राजा बने। प्रजागण बोले, जो पुत्र गुणों से युक्त हो और अपने माता पिता के लिए सदा हितकारक हो और सब कल्याण के योग्य है, वह चाहे सबसे छोटा पुत्र क्यों ना हो वही उत्तराधिकारी होता है। जो तुम्हारे वचन को पालन करने वाला पुरु है वही राज्य का उत्तराधिकारी होने के योग्य है। शुक्र द्वारा दिए गए वर को अन्यथा नहीं किया जा सकता। सूत बोले, इस प्रकार नहूष के पुत्र के प्रति प्रसन्न देशवासियों के ऐसा कहने पर अपने पुत्र पुरु को अपने राज्य का राजा बनाकर अपने पुत्र तुव्रसु को दक्षिण पूर्व सीमा का प्रधान बना दिया। उसी प्रकार राजा ने ज्येष्ठ पुत्र यदु को दक्षिण दिशा में लगा दिया, पश्चिम दिशा में द्रुह्य को और उत्तर दिशा में अनु को नियुक्त कर दिया। 7 द्वीपों और सागरों के सहित पृथ्वी को जीतकर राजा ने अपने पुत्रों में पूरे राज्य को 3 भागों में बांट दिया। पुत्रों में इस प्रकार राज्य की श्री को संक्रमित करके बंधुओं पर अपना भार डालकर राजा प्रसन्न हो गए। महाराज ययाति द्वारा पहले यह गाथा गाई गई है। कछुआ द्वारा अपने सब अंगों को अपने भीतर समेट लेने की तरह जो व्यक्ति अपनी सब कामनाओं को अपने भीतर समेट लेता है वही मनुष्य श्रीमान होता है, अन्यथा नहीं। चाहे वह करोड़ों शुभ कर्मों को करे, काम के उपयोग से इच्छा कभी शांत नहीं होती है। जैसे कि अग्नि में घी डालने से वह और बढ़ जाती है। जो कुछ अन्न या जौ पृथ्वी धारण करती है यह सब सोना, पशु और स्त्रियां एक व्यक्ति के असंख्य कामनाओं के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को अपनी कामनाओं से मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य किसी प्राणी के प्रति पाप पूर्ण भाव मन, वाणी और शरीर से नहीं रखता है तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब मनुष्य किसी से नहीं डरता है, जब व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता है और किसी से द्वेष नहीं रखता है तब उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो दुष्टों द्वारा कठिनाई से भी नहीं छोड़ी जा सकती और जो बूढ़ा होने पर भी नहीं बूढ़ी होती वह तृष्णा प्राणों को हर लेने वाला रोग है। उसके छोड़ने से ही सुख मिलता है। बूढ़े होने से व्यक्ति के बल, दांत, नेत्र और कान बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन तृष्णा बुढ़ाई में भी बची रहती है और जवान होती जाती है। मनुष्य की प्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही बूढ़ी होती जाती है, किंतु बूढ़े होने पर भी जीवित रहने की आशा और धन की आशा बूढ़ी नहीं होती है। संसार में इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त प्रसन्नता और स्वर्ग की महान दिव्य प्रसन्नता तृष्णा के नाश के सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं होती। ऐसा कहकर वह राज ऋषि अपनी रानी के साथ वन में चला गया।
उसने भृगुतुंग की चोटी पर तपस्या की। वहाँ उस महातेजस्वी राजा ने अनशन करके रानियों सहित स्वर्ग को प्राप्त किया। उसके उत्तराधिकारियों का वंश, जिसमें 5 पवित्र राजा हुए हैं, वे दिव्य देव ऋषियों द्वारा सम्मानित किए गए। जिन राजाओं द्वारा यह संपूर्ण पृथ्वी उसी तरह व्याप्त है जैसे सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी व्याप्त है। जो बुद्धिमान पुरुष इस ययाति के पुण्यदायक चरित्र को पढ़ता है या सुनता है, वह आयुष्मान और कीर्तिमान होता है। वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में सम्मानित होता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।